एथिज्म की कोई औकात नहीं है। ये तो वो एक ग्रोह है जिसने बस एक क्लेम पकड़ा हुआ है देयर इज नो गॉड, और प्रूफ इनके पास नहीं है। बेबुनियाद चीज पर खड़ा हुआ इनका एक रिलीजन है, एक बिलीफ बना लिया देयर इज नो गॉड, और उस बिलीफ के तहत इनके इमोशंस काम कर रहे हैं, इनकी थिंकिंग काम कर रही है, उसके ये जहनी गुलाम है। और उस जहनी गुलामी में रहने के बाद ये उस ऐनक से देखते हैं और ठा 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 फायर, कभी अल्लाह के खिलाफ, कभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, कभी इस्लाम के खिलाफ, कभी मुसलमानों के खिलाफ। और यहां ज्यादा करते हैं, दूसरे मजाहिब पे कम करते हैं। क्यों? वजह इसकी मैं वजह बता देता हूं ताकि आपको पता लग जाए इसके पीछे आखिर तखरीबकार है कौन, असली इनका सरगना कौन है। मैं आज आपको ये भी बेनकाब कर देता हूं अल्लाह के मदद से। एथिस्ट की जो दिमागी हालत होती है एथिस्ट की, ये खुद ही ठीक नहीं होती, इसलिए इनको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिमागी हालत के ऊपर एतराज रहता है। तो उसका प्रैक्टिकल सबूत ये है कि अभी थोड़ी देर पहले ही एक मौलिद, पाकिस्तानी मौलिद हारिस सुल्तान ने अपने चैनल पर एक लाइव वीडियो किया, और इसके चैनल पर जब ये प्रोग्राम कर रहा था तो एक सवाल मैंने बहुत मरतबा पोस्ट किया, लेकिन इसका जवाब ना इसने दिया ना ही इसके साथ बैठे हुए अब्दुल्ला गोंदल ने दिया। हालांकि इनके सामने वो जवाब स्क्रीन पे था और इनकी नज़रों में होता है, लेकिन ये जानबूझ के इग्नोर करते रहे। क्यों करते रहे? डेफिनेटली क्योंकि उसका जवाब ये तो क्या, सारी दुनिया के एथिस्ट भी मिलकर आ जाए तो इनके पास उसका जवाब बन नहीं सकेगा। वो सवाल क्या था वो तो मैं दिखा दूंगा अभी, क्योंकि वो इसने अपने चैनल पे से डिलीट कर दिया, मैंने पोस्ट किया था। ये एक बहरहाल मैंने एक लिख दी स्टेटमेंट कि पाकिस्तानी मुल्क द वन हु गॉट डिफीटेड हिज $1 मिलियन चैलेंज बाय मौलाना अबरार आलम। मौलाना अबरार आलम के हाथों पाकिस्तानी मुल्क की शिकस्त हुई थी $1 मिलियन चैलेंज पर, जिसमें हारिस सुल्तान ने जो दावा किया था नेक मुसलमानों के हवाले से लाशों पर। तो हारिस सुल्तान का दावा था कि मौत के बाद इंसान तितलियों में बदल जाता है और उसको गलत साबित करके दिखाओ। मौलाना अबरार आलम ने नेक मुसलमानों की तरोताज़ा लाशों का सबूत उसके सामने रख दिया था, जिसकी वजह से वो शिकस्त खा गया था। उसकी तफसील क्या थी, क्या बातचीत हुई, वो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आपके सामने मौजूद है। दूसरा ये कि हारिस सुल्तान से जो सवाल किया था उसी से रिलेटेड जवाब जो है वो इस वीडियो में मिल जाएगा जो अवाम की अदालत में है। इसमें आर्मी ऑफ नेचर यानी कि कायनाती मुस्लिम, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक़ात जो है उसमें कुत्ते के पिल्लों ने हारिस सुल्तान के दावों को बेनकाब कर दिया अल्लाह के हुक्म से, और ये साबित किया कि हारिस सुल्तान जो अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो वीडियोस बनाता रहता है, ये अपने दावों में झूठा है। ये $1 मिलियन चैलेंज पे भी शिकस्त खा चुका है। ये इस बात का इकरार करता नहीं अपने चैनल पर, ना इसने अपनी आवाम को शायद बताया होगा, वरना अगर ये करता या बताता तो इसके बहुत सी आवाम दीन इस्लाम की तरफ चली जाती और कलमा पढ़ के दीन इस्लाम में दाखिल हो जाती। लेकिन डेफिनेटली जो सरदार बने हुए होते हैं अपनी अपनी कौमों में या अपने अपने हलके में, या सरदार बने हो या लीडर बने हो, उन्हें इस बात को तस्लीम करने में अना का मसला चढ़ जाता है कि वो किसी मौलवी के हाथों से शिकस्त खा गए, और हारिस सुल्तान उनमें से एक है जो लीडर के तौर पे खड़ा हुआ है एथिज्म के रिलीजन पर, और दीन इस्लाम के एक मौलाना अबरार आलम के हाथों शिकस्त खा गया अल्लाह के हुक्म से। तो हारिस सुल्तान से वो सवाल जो पूछा था वो मैं आपको बता देता हूँ। वो सवाल ये था, इफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, then who has been writing his name in Arabic Muhammad through creatures of nature like clouds, fishes, trees, fruits etc in the 21st century। और इस हवाले से डेफिनेटली सबूत जो है वो प्रैक्टिकल सबूत मौजूद है। इस सवाल का जवाब हारिस सुल्तान या उसके साथ बैठे हुए अब्दुल्ला गोंदल ने डिस्कस तो करना बहुत दूर की बात है, इस पर कोई जवाब देना भी बड़ी दूर की बात है। शायद इस हवाले से सोचा भी शायद ना हो, क्योंकि नज़रअंदाज करने वाले लोग जो होते हैं उन्हें पता होता है कि किसी चीज़ पर फोकस कर लिया जाए तो वो उनकी उनकी फॉल्स बिलीफ की वाट लगा सकती है। इसलिए बहुत से जो एथिस्ट होते हैं वो जब उनके सामने सबूत पेश किए जाते हैं कि नेचर के दरिंद परिंद चरिंद अल्लाह का नाम पुकार रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, तो वो उसको देखकर फोकस नहीं करते बल्कि दूर से नज़रअंदाज करने का एक बिहेवियर होता है, साइकोलॉजिकल एक इशू होता है। और दिमागी हालत के हवाले से जो वीडियो हारिस सुल्तान ने बनाई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, तो दिमागी हालत एक्चुअली एथिस्ट की, जो एथिज्म रिलीजन में होते हैं उनकी खुद की ठीक नहीं होती।
और इन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि ये साइकोलॉजिस्ट से रब्ते करें, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग लें, रिलीजियस काउंसलिंग लें और गॉड्स की काउंसलिंग लें। उसके लिए डेफिनेटली अगर कोई ना मिले तो सबसे बेस्ट अल्लाह के फजल से इस वक्त मैं खुद ही मौजूद हूँ जो गॉड्स पे काउंसलिंग और काउंसलिंग सेशंस देता है अल्लाह के फजल से। अगर आप लेना चाहें, रिलीजियस के हवाले से कन्फ्यूजन है, गॉड्स के हवाले से कन्फ्यूजन है, अल्लाह के बारे में कन्फ्यूजन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिमागी हालत के हवाले से आपके अंदर भी कोई कन्फ्यूजन आ रही है और आपकी अपनी दिमागी हालत ख़राब हो गई है, तो आप आ जाएं। अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं, फीस दें, सेशन की फीस दे के आप मुझसे सेशन बुक कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेजेंडरी फ्रीलांसर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करके। जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो मैं आपसे खुद ही कांटेक्ट कर लूँगा। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिमागी हालत के हवाले से जो लोग एतराज़ करते हैं, वो ये बात नहीं समझ सकते कि अगर मुलिदीन के नज़दीक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिमागी हालत नाउज़ुबिल्लाह किसी हवाले से कोई इशू था, तो एक इंसान ने 1400 साल पहले, जब साइंस के इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो कैसे बता दिया? इसमें ये साइंस की कुछ बात कर रहे थे यूनिवर्स के एक्सपेंड होने की, तो कैसे एक इंसान ने 1400 साल पहले इंफॉर्मेशन दी कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है? कैसे एक इंसान ने 1400 साल पहले बताया था कि फिरौन की लाश को, जिस्म को बचाया जाएगा, वो निशानी के तौर पे होगा, इबरत के लिए होगा? कैसे बताया? और 21वीं सदी में डिस्प्ले पे लाश फिरौन की होती है, डॉक्टर मॉरिस इस्लाम कबूल कर लेते हैं। कैसे होता है? ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान 1400 साल पहले एक बात बताता है कि जो अल्लाह की राह में मर जाए, कत्ल हो या उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है? और ये कैसे मुमकिन है कि 21वीं सदी के इंसान ये देखते हैं कि मैदान जंग के अंदर जहां पर भी मुसलमान और गैर मुस्लिमों की जंगें होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो जब मुसलमान शहीद हो जाते हैं तो उनके जिस्म तो तरोताज़ा रहते हैं, सलामत रहते हैं, उनमें खुशबू भी आती है, उनके खून भी तरोताज़ा रहते हैं। दफन हो जाने के बाद भी उनके खून बाज के तरोताज़ा रहते हैं, बाज के जिस्म के बाल और नाखून भी बढ़ जाते हैं। जिस्म तो रहता ही नरम मुलायम तरोताज़ा है जैसे जिंदा इंसान का है, जो जिस्म होता है, लाश होती है। लेकिन उनके जितने भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ जो लोग होते हैं और वो जो डिसबिलीवर्स होते हैं, जब वो मरते हैं तो वो अल्लाह की राह में तो होते ही नहीं, होते शैतान की राह में होते हैं या अपने ख्याली खुदाओं की राह में होते हैं। तो उनके साथ ये होता है कि दिखता है नेचर उनके साथ ये सलूक कर रही है कि उनके जिस्म, उनकी लाशों को सड़ा गला देती है, बदबूदार कर देती है, जिसके हवाले से कई वीडियोस में अपने चैनल पे बना चुका हूँ। मोहम्मद ज़िशान अरशद पर मौजूद है सबूत कि गैर मुस्लिमों की लाशें सड़ गल जाती हैं और उन पर वो केमिकल लगाना पड़ता है उनको, ताकि वो अपने ढांचों को मुरम्मत करें, रिपेयर करके डिस्प्ले पे लगाते हैं आवाम को दिखाने के लिए। और फिर कहते हैं कि ये हॉली वर्क है, ये गॉड वर्क है, हालांकि वो मैनुअल वर्क होता है, डिसेप्शन वर्क है, धोखेबाजी हो रही है मज़हब के खुदाओं के नाम पर। और असल बात तो ये कि इस कायनात में अल्लाह के सिवा कोई और खुदा है नहीं, तो डेफिनेटली उनके पास ऐसी ऐसी कोई पावर नहीं है जो उनकी लाशों को सलामत रख सके अल्लाह के हुक्म के बगैर। तो नेचर के थ्रू जो अल्लाह ने सिस्टम सेट किया और उसके तहत वो सड़ गल जाते हैं। लेकिन दुनिया में चूंकि इंसान को एक इख्तियार दिया अल्लाह ने, एक हद तक फ्री विल दी हुई है, तो उसी लिए इंसान बतौर कासिब, यानी कि एज अ क्रिएटर, इंसान भी क्रिएटर भी है। तो देख लें, आप रोबोट्स बनाता है, मशीनें बना ली, पता नहीं क्या क्या बना के उनको अपने अंडर कंट्रोल में लिया हुआ है और फिर वो इंसान का हुक्म मानती है। तो बस इसी तरह से आप समझ लें कि अल्लाह ने इंसान को क्रिएट किया है और एक हद तक लिमिटेशन दी है और फ्रीडम भी दी है। रोबोट की तरह आप समझ लें तो इंसान को एक और चीज़ के कॉमन सेंस दी, अकल दी, अकल इस्तेमाल करना। तो अगर कोई अकल को इस्तेमाल कर ले और आप अकल को इस्तेमाल करें, अगर आप एथिस्ट हैं या कोई और गैर मुस्लिम है, तो आप समझ लेंगे कि ये मुमकिन नहीं है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 1400 साल 1400 साल पहले एक इंसान जो दुनिया में आए थे, उस वक्त में वो साइंस का जब दौर ना था, तो उस वक्त में वो बैठ कर अपने अरब के दौर में अपने वक्त के अरबियों को, जो अरब के देहात वाले लोग या कम तालीम याफ्ता या ज़्यादा तालीम याफ्ता, उनको ये सिखा रहे, बता रहे हैं कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है, फिरौन की लाश को बचाया जाएगा, जो अल्लाह की राह में मारा जाए उसे मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। और भी बहुत कुछ बताया, उनको रिस्क देने के हवाले से बताया। लाश के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर ठट्टा शहर में एक रूह है, मुसलमान की रूह, शहीद मुस्लिम है, नेक शहीद मुस्लिम, शाह अकीक बुखारी। शाह यकीक बुखारी भी हैं, यकीक और अकीक दोनों नाम से मशहूर है। अल मारूफ है, रूहानी सर्जन। उनकी जो रूह है वो ला इलाज मरीजों के इलाज ऑपरेशन कर रही है। पाकिस्तान के कई मीडिया चैनल वालों ने उन पर प्रोग्राम किए हुए,
ऑफिशियल कवरेज उनको हासिल है, फीचर्ड है, बीबीसी उर्दू न्यूज़ के अंदर उनके हवाले से जिक्र है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम वहाँ पे जाते हैं, और गैर मुस्लिमों में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी जाते हैं, मुसलमानों में मुख्तलिफ फ़िरक़ों के भी लोग जाते हैं। तो शाह अकीक बाबा की रूह इनके उनका इलाज और ऑपरेशन करती है अल्लाह की दी हुई परमिशन के तहत, और जो भी अल्लाह ने उनको इल्म दिया है उसके तहत, उस परमिशन के तहत वो काम करते हैं, और जिसको चाहते हैं वो ठीक कर देते हैं अल्लाह के हुक्म से। तो इस हवाले से सबूत मौजूद हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, सबूत प्रैक्टिकल सबूत हैं। आप चाहें तो खुद जाके रिसर्च कर लें, अगर यकीन नहीं तो आप जाके सबूत चेक कर लें rightfulreligion.com के ऊपर, शाह अकीक बाबा का हवाले से पेज मौजूद है सबूतों में। तो कहने का मकसद ये है कि शाह की बुखारी की रूह जो कर रही है वो तो दुनिया में किसी भी गैर मुस्लिम की रूह नहीं कर रही। तो ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक पैरोकार की ताकत का ये हाल है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ एक पैरोकार की ये ताकत का ये आलम है, और वो भी वो पैरोकार जो शहीद हो चुका है, जो जिंदा नहीं है इंसानी आंखों के सामने। वैसे वाकई में जिंदा है, शहीद जिंदा होता है, पर वो जिस जिंदगी में होता है उसको इंसानी आंख से नहीं देखा जा सकता। जिस तरह से जब एक शख्स कोई वर्चुअल रियलिटी का हेडसेट पहन लेता है अपने सर के ऊपर, तो फिर वो जिस दुनिया के अंदर होता है उसको वो इंसान नहीं देख सकते जो आसपास के बैठे हुए होते हैं, जब तक कि वो उस दुनिया में खुद इंटर ना हो जाए या हेडसेट को अपने ऊपर ना पहन ले। तो शाह अकीक बाबा हो या जितने भी जो दुनिया के अंदर से रुखसत हो गए, वो एक और नए रिलिम में होते हैं, जिसको इस्लाम के हवाले से अगर नाम लिया जाए, मौत के बाद उसे बरज़ख कहते हैं। तो वो एक नई दुनिया होती है, एक और अलग दुनिया है। उस दुनिया के अंदर चलते फिरते हैं जो नेक मुसलमान है, खाते पीते हैं, ऐश कर रहे हैं, अपने आराम कर रहे हैं। किस तरह से वो रहते हैं और बाकी क्या कुछ कर रहे हैं वी डोंट नो, लेकिन ये ज़रूर है कि उस दुनिया के अंदर से भी वो इस दुनिया के अंदर तसर्रुफात कर सकते हैं, वो लोग जिन्हें अल्लाह ने इजाज़त दी हो। हर कोई नहीं कर सकता। तो जिन्हें अल्लाह ने इजाज़त दी होती है वो तसर्रुफ भी करते हैं, और इस दुनिया के फिजिकल वर्ल्ड के लोगों को, क्योंकि ये ज़ाहिरी दुनिया है नेचर की, इधर वो फ़ायदे पहुँचाते हैं। तो इस हवाले से बहुत सारे नेक मुसलमानों के मज़ारात हैं जहाँ पे जाने वाले मुसलमानों को और गैर मुस्लिमों को फ़ायदे होते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, वहाँ पे हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, तो उनको फ़ायदे होते हैं तो जाते हैं। तो बहरहाल मौत के बाद, इंतकाल के बाद ही हो रही है सब ना। लेकिन शाह अकीक बाबा जो कर रहे हैं दुनिया के अंदर 21वीं सदी में, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े हर किस्म के फील्ड में, मेडिकल साइंस में जो तरक्की कर चुके हैं वो लोग हैं, लेकिन ये पावर, ये ताकत, ये इल्म किसी के पास नहीं है, बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास। बल्कि मैं कह सकता हूं कि दुनिया के किसी गैर मुस्लिम के पास, चाहे वो अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क की हाईएस्ट टॉप नॉच वन पोजीशन का भी क्यों ना हो, उसके पास भी ये इल्म नहीं कि मर जाने के बाद जब बॉडी जमीन पर पड़ी हो जाए और कब्र में दफन कर दी जाए, तो फिर एक इंसान किस तरह लाइलाज मरीजों के इलाज ऑपरेशन कर सकता है। ये इल्म किसी भी गैर मुस्लिम के पास नहीं है, और ये इल्म 99% मुसलमानों के पास भी जो जिंदा हैं उनके पास नहीं है। हाँ, इंतकाल के बाद जिन्हें अल्लाह ने दिया है, जो सूफिया कराम और औलिया कराम अल्लाह के दीन इस्लाम की मेहनत करते हुए बने और उन्होंने दर्जात लिए, तो उनमें से अल्लाह ने जिसको जो कुछ दिया वो उसके जरिए फायदा पहुंचा रहा है। शाह अकीक बाबा की क्वालिटी और खुसूसियत यह है कि ही इज अ सर्जन। उनके पास कोई मेडिकल की डिग्री नहीं है, उनके पास दुनिया के बड़े बड़े इदारों की साइंटिफिक डिग्रियां नहीं है, उन्हें कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ, ठीक है, वो किसी के स्टूडेंट नहीं है सर्टिफिकेशन लेने में। लेकिन विदाउट एनी डिग्री, विदाउट एनी सर्टिफिकेशन, विदाउट एनी क्वालिफिकेशन ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ही हैज बीन क्यूरिंग इनक्योरेबल पेशेंट्स एंड ही डज द सर्जरीज। कोई साइंस का इक्विपमेंट नहीं है, आलात नहीं है, लेजर्स नहीं है, उनके पास मशीनें नहीं है, जिस्म तो जमीन के अंदर दफन है, लेकिन उस माजार पे जब लोग जाते हैं तो वह उनका तसर्रुफ है, वो वहां पे काम करते हैं और उनकी रूह काम करती है। इंसान वो इंसान है, इंसान काम कर रहा है वहां पे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के है जो लोग हैं वो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं मजार पे जाकर, जो स्पिरिचुअल रूहानियत से ताल्लुक रखते हैं। मुझे खुद शाह अकीक बाबा के मजार के हवाले से अल्लाह ने अपने फजल से दिखाया हुआ है कि वहां पे जो सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, ये सिस्टम है, उस हवाले से थ्रू ड्रीम मुझे उसका एक मंजर दिखाया गया था। वो क्या था उसकी तफसील में मैं नहीं जा सकता, वो राज की चीजें हैं, लेकिन ये है कि वहां जो कुछ हुआ होता है उस हवाले से, जो सिस्टम जिस तरह से काम करता है, उसकी एक झलक मुझे दिखाई गई थी। ये अल्लाह ने अपने फजल से दिखाई। मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ये रियल वर्ल्ड की है। मॉरल ऑफ द डिस्कशन ये है, पॉइंट ये चल रहा है कि अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिमागी हालत, नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह, कि अगर आप ये समझते हैं गैर मुस्लिम के तौर पर कि वो
जहनी तौर पर कोई इशू रखते थे, तो ये कैसे मुमकिन है कि किसी का जहनी तौर पर तवाजुन किसी इंसान का दुरुस्त ना हो और वो कायनात की इंफॉर्मेशन दे रहा हो, जमीन के अंदर की इंफॉर्मेशन दे रहा हो, समंदरों के अंदर की इंफॉर्मेशन दे रहा हो, मुस्तकबिल की इंफॉर्मेशन दे रहा हो। समंदर की बताई थी कि समंदर के ये जो समंदर मिलते हैं नहीं है, इस हवाले से भी तो बताया ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जमीन की समंदर के अंदर की कैसे उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी, और उस बैरियर के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन दे दी कि उसमें बैरियर भी लगा हुआ है, पानी भी नहीं मिलता और अंदर बैरियर भी लगा हुआ है, किसकी वजह से वो नहीं मिलते, रीजन भी तो बताया। अब सवाल है कि ये इंफॉर्मेशन उनको पहुंचाई किसने थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जो बहुत सारे पिछली दिन किताबों के हवाले से भी जो मुल्हिदीन दावे करते हैं कि उन्होंने फला फला किसी किताब से कुछ लिया होगा, अरे तो फला 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 किसी किताब में तो वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है बहुत सी जो कुछ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। उसकी एक मिसाल में बता देता हूं, इसका सबूत मौजूद है दीगर मज़ाहिब की किताब में। बाइबल के अंदर ले लो, गैर मुस्लिमों के अंदर नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से एक जिक्र है कि हाँ जी वो एक पानी का एक अजाब आया था, एक दुनिया डूब गई थी और जो कुछ हुआ। उसके बाद एक कश्ती का जिक्र है जो कश्ती नूह के नाम से है कि वो एक पहाड़ पे रुकी। बस अब बाइबल में ये जिक्र तो है, तो पहाड़ पे रुकी, पहाड़ पे कौन से पहाड़ पे कुछ नहीं पता, पहाड़ एग्जैक्टली कौन सा पहाड़ था कुछ नहीं पता, पहाड़ पे रुकी है। बस कौन सा पहाड़ भाई, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया माउंटेन जूदी, स्पेसिफिकली पहाड़ का नाम बताया है माउंटेन जूदी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बताया? वो उनके आने से हजारों साल पहले वो जो एक वाकया इस जमीन पर हुआ था, वो पहाड़ जो था वो मौजूदी पहाड़ था। और अब 21वीं सदी के अंदर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने के बाद 1400 साल के बाद एक इंसान आता है, लेजेंड ऑफ अल्लाह बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह इन द 21st सेंचुरी, और वो ये बताता है कि माउंटेन जूदी पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है अल्लाह के हुक्म से। लेजेंड को ये इंफॉर्मेशन देने वाला कौन था? अगर अल्लाह का वजूद नहीं तो लेजेंड को इंफॉर्मेशन किसने पहुंचाई कि माउंटेन जूदी पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है? सवाल। लेकिन फिर भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माउंटेन जूदी का बताया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माउंटेन जूदी का अल्लाह ने बताया। लेजेंड को माउंटेन जूदी के बारे में ख्याल भेजने वाला कौन था? डेफिनेटली अल्लाह वाहिदुल कहार था। और जूदी पहाड़ पर रेत के जरिए से अल्लाह नाम किसने लिखा? वो अल्लाह के सिवा कोई और हो भी नहीं सकता, क्योंकि उस पर किसी और खुदा का नाम नहीं लिखा हुआ था, रेत के जरिए सबूत मौजूद है। तो अब सवाल ये पैदा होता है ये इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर देता है? ये लिंकिंग कैसे हो रही है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरोताज़ा लाशों के हवाले से बात करते हैं, मुसलमानों की जो कत्ल हो जाते हैं अल्लाह की राह में उनके जिंदा होने के हवाले से, उसके ऊपर रिसर्च करने वाला अल्लाह के फजल से लेजेंड, उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने वाला लेजेंड, उस हवाले से सबूतों को फराम करने वाला बहुत सारे मुसलमानों की तरफ से प्रोवाइड हुए हैं। लेकिन उन चीज़ों को, उसके इल्म को, उसकी एक्सप्लेनेशन को खोलने के लिए जो सामने आया अल्लाह के फजल से, वो लेजेंड कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पैरोकार, एक उम्मती, एक सुन्नी मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम, अल्लाह के फजल से। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि एक इंसान जो है 1400 साल पहले इस दुनिया के अंदर आया हो, तो मुझे बता दो अगर 21वीं सदी का कोई इंसान हो जिसको दुनिया के लोग पागल करार दे दें, नफ्सियाती करार दे दें, कुछ भी कहते रहे, उस 21वीं सदी के इंसान को फॉलो करें दूसरे इंसान, पढ़े लिखे इंसान, एजुकेटेड इंसान, करेंगे या नहीं करेंगे? किसी पागल को 21वीं सदी में कोई फॉलो करेगा या नहीं करेगा? मुझे बता दो। अरे भाई जो साइंटिस्ट होंगे, डॉक्टर्स होंगे, वो किसी पागल को क्यों फॉलो करेंगे? इतना अकल काम कर रही है आपकी कॉमन सेंस की? 21वीं सदी में आप रहते हैं, वायरलेस के दौर में रहते हैं, यू आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ 21st सेंचुरी, मॉडर्न साइंस इक्विपमेंट्स। जो शख्स दिमागी जहरी हालत का प्रॉब्लम में हो तो उसको तो साइकोलॉजिस्ट देख के बता देंगे कि इसका मसला है, अगर वो साइकोलॉजिस्ट खुद पागल ना हो। मिसाल के तौर पे मेरा ही मिसाल को आप ले लें, मुझे देखने वालों ने, बहुत से लोगों ने पागल ही करार दिया हुआ है ना, जो चैनल पे आते हैं या कहीं कमेंट करते हैं, फेसबुक में डिबेट्स हुई है, जो भी पागल, नफ्सियाती, दिमागी हालत खराब, कौन सी दुनिया की बातें करता है भाई? लाशें तरोताजा हो रही है,
मरने के बाद रूह लाइलाज मरीजों के इलाज ऑपरेशन कर रही है। नेचर के दरिंद परिंद चरिंद आसमान और जमीन की मखलूकात कलाम कर रहे हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं। तो अल्लाह नाम लिख लिख के दिखा रहा है, कभी बादलों को ला रहा है, कभी मौसम को पलट के दिखा रहा है, कभी शहरों के अंदर गर्मी को सर्दी में, सर्दी को गर्मी में पलट के दिखा रहा है। कैसे? सबूत मौजूद है, अल्लाह कर रहा है। तो अगर लेजेंड के साथ ताल्लुक रखने में, लेजेंड के साथ सपोर्ट करने में कोई है ही नहीं अल्लाह के सिवा, तो फिर ये इतने बड़े बड़े कारनामे कौन कर रहा है 21वीं सदी में? जुलाई 2021 को हॉटेस्ट मंथ करार दिया गया 21वीं सदी का। जुलाई 2021 के अंदर मौसम को पलट दिया अल्लाह ने अपनी कुदरत से, अपनी ताकत से, अपने हुक्म से। लेजेंड को इन्फॉर्मेशन किसने दी थी कि मौसम पलट जाएगा? जबकि महकमा मौसमियात के दावे थे मौसम गर्म रहेगा 2 दिन तक। पाकिस्तान के लाहौर शहर के अंदर गर्मी की शिद्दत से पुलिस एहलकार बेहोश हो गए, स्कूलों के अंदर स्टूडेंट्स को मसला, और भी बहुत कुछ। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, बता रहा हूँ 21वीं सदी का हॉटेस्ट मंथ करार दिया गया साइंटिस्ट यूएस की तरफ से, और भी दिगर ममालिक होंगे या जो भी, वहां से हुआ 21वीं सदी का हॉटेस्ट मंथ। वहां पर लेजेंड दावा करता है कि मौसम पलट के ठंडा हो जाएगा। अल्लाह ने कर दिया। लेजेंड को किसने इंफॉर्मेशन दी थी कि ऐसा होगा? सोचो, अगर अल्लाह का वजूद नहीं तो किसने दी? और फिर मौसम पलट किसने दिया? चलो, दावा तो कोई मुंह से भी कह सकता है यूं होगा यूं होगा, पर महकमा मौसमियात के दावे हैं कि 2 दिन तक गर्म रहेगा, और लेजेंड दावा करता है कि नहीं, पलट जाएगा अगर अल्लाह ने चाहा। और मौसम पलट जाता है, आंधी तूफान मचना शुरू हो जाता है लाहौर शहर पर। और फिर महकमा मौसमियात वालों की तरफ से एक और दावा, एक और शुरू होता है कि वो बारिश होने का, बारिश नहीं होती। कि बारिश के हवाले से तो 2 तारीख का भी कहा गया, 3 का भी कहा गया, और 4 भी गुजर गई ना। तो हैरानी हो रही थी कि बारिश का कहा गया और बारिश नहीं हुई। ये बेशक आज भी थी और कल भी थी, लेकिन ना ही कल बारिश हुई, क्या ना हो ही रही आज थी? बारिश हुई। दावा धरे का धरा रह जाता है, न्यूज रिपोर्टर खुद बताता है। फिर उनको वो उसके अपने बयान को आप सुन लें, तो सवाल ये पैदा होता है कंट्रोल कौन कर रहा था? लेजेंड तो अपने घर पे था, ये कंट्रोल किसका था? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हस्ती है और जो शख्सियत है और जो उनका एक लेवल ऑफ रैंक और जो रैंक है दुनिया के अंदर, जो क्लासेस अल्लाह ने तख्लीक की है ना, ताकि क्लासेस, कभी वीडियो गेम खेलें इंसान, कभी एमएमओ और आरपीजी गेम्स खेलें, कैरेक्टर्स क्रिएट किए जाते हैं, कभी पबजी खेला है, वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट खेला है, कभी डोटा खेला है, या कोई और वीडियो गेम्स खेलें, कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं, फिर क्रिएट कैरेक्टर अपना पिक करके गेमिंग शुरू की जाती है, लेवलिंग की जाती है, जो भी कुछ किया जाता है। तो अल्लाह ने इस जमीन के ऊपर बहुत सारी क्लासेस क्रिएट की हुई हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज, फ्रूट्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, इंसेक्ट्स। तो जो ह्यूमन क्लास है, इसको बाकी तमाम क्लासेस पर एक फजीलत हासिल है, और सिर्फ इन्हीं क्लासेस पे नहीं जो जाहिरी दुनिया पे है, बल्कि जो अनसीन वर्ल्ड है, जो उसमें जो अल्लाह के क्रिएचर्स हैं, जो जन्नात के क्रिएचर्स हैं, जो फरिश्तों के क्रिएचर्स हैं, और उसके वो खुफिया लश्कर जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, ऐसे भी लश्कर हैं। तो उन तमाम लश्करों के बावजूद भी उसने एक और नई क्रिएचर क्रिएट की जो ह्यूमंस कहलाते हैं, ह्यूमन क्लास। उसको उसने सबसे ज्यादा फजीलत दी इंसानों को, और फरिश्तों से सजदा करवा दिया था। मैं तो अब सबूत बता चुका ना, दीन इस्लाम ही सच्चा दीन है। सबूत तो उसके प्रैक्टिकल फिजिकल वर्ल्ड में मौजूद है। मैं तो आप आगे बात बता रहा हूँ, सिचुएशन क्या है और इंसान की वैल्यू क्या है, और इंसान किस कॉमन सेंस को यूज नहीं कर रहा जब वो कहता है कि वो एथिस्ट बन गया है और उसको समझ में नहीं आता। तो मैं समझा रहा हूँ प्रॉफिट का लेवल क्या होता है, ताकि थोड़ा सा कॉमन सेंस काम करता हो तो आपको समझ में आए एक प्रॉफिट का मकाम होता क्या है। एग्जैक्टली आप समझ नहीं सकते, मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं अल्लाह के फजल से। इंसान की क्लास बाकी तमाम क्रिएचर्स पर हाईएस्ट प्रायोरिटी की है, ठीक हो गया। और इंसानों में, इन ह्यूमंस क्रिएचर्स के अंदर अल्लाह ने कुछ खास किस्म के इंसानों को तख्लीक किया और अपना प्रॉफिट्स बनाया, उनका रैंक प्रॉफिट का दिया, उनको प्रॉफिट रैंक पे क्रिएट किया गया, वो प्रॉफिट्स बनाए। उन प्रॉफिट्स का लेवल दुनिया के तमाम इंसानों में सबसे हाईएस्ट है, यानी कि इंसानों के क्रिएचर्स में भी उनका सबसे हाई है। जैसे जानवरों में एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में टाइप्स हैं, लॉयंस भी हैं, हॉर्सेस भी हैं, कैट्स भी हैं। तो आप कॉमन सेंस के इंसान कहते हैं कि जी लॉयन इज द किंग ऑफ द जंगल, क्यों? तो कोई एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज है ना, कुछ डिफरेंट है भाई, किसी और में नहीं मिल रही। चलो बहरहाल,
ह्यूमंस के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं, क्लासिफिकेशन ऐसी है, कुछ स्पेशलिटी ऐसी है जो सिर्फ अंबिया कराम को हासिल है। तो वो ऐसे ह्यूमंस होते हैं जो ह्यूमंस तो हैं लेकिन वो आम ह्यूमंस की तरह नहीं होते, दे आर मच हायर लेवल। और उन्हें प्रॉफिट जब अल्लाह ने रैंक दे दिया, सो दे आर द हाईएस्ट। किसमें? सिवाय गॉड के, क्योंकि गॉड अल्लाह है, गॉड खालिक अल्लाह है। मखलूक के अंदर जब आप आ जाए, ये तो गॉड हो गया ना, इधर आ गई मखलूक, तो मखलूक के अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर 1 टॉप लेवल जो क्लास है वो ह्यूमंस की आती है। और ह्यूमंस में सबसे हाईएस्ट, उनमें भी जो ऊपर सबसे हाईएस्ट जाएंगे वो प्रॉफिट्स का रैंक आता है। और तमाम प्रॉफिट्स के अंदर जिसका सबसे हाईएस्ट रैंक है वो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन द ऑल प्रॉफिट्स ही इज द टॉप 1। लास्ट प्रॉफिट भी है लेकिन लास्ट प्रॉफिट के साथ साथ हाईएस्ट लेवल प्रॉफिट भी वही है, आखिरी नबी है, लास्ट बिलव्ड प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। और उनका लेवल चूंकि सबसे हाई है, नंबर 1 पोजीशन, इसीलिए जो उनकी उम्मत में आते हैं मुस्लिम्स, उनकी एक वैल्यू है, उनके उम्मती में आना, उनका उम्मती होना एक वैल्यू है, एक नेमत अजीम है अल्लाह की। और ये जिसको हासिल हो जाए ये कोई मामूली चीज नहीं होती। जो एथिज्म में बैठे हुए हैं, जिनको समझ ही नहीं आता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है, वो अपनी माइंडसेट की खोपड़ी में समझ नहीं पा रहे कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, उनको खुद नहीं पता, उनका अपना लिमिटेड माइंडसेट है। इनसे क्या सीखोगे एथिज्म को? इनसे क्या सीखोगे इस्लाम के बारे में? चलो एथिज्म तो सीखने जाओ, सीखो इस्लाम के बारे में। एक एथिस्ट से क्या सीखोगे? एथिस्ट कहता है कि वो अकल को यूज करते हैं, कोई कॉमन अकल तो यूज ही नहीं करता एथिस्ट। अगर कोई अकल ऐसे इस्तेमाल करे एथिस्ट तो वो कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल करेगा फौरी तौर पे, वेदिना मिनट कलमा पढ़ लेगा। कौन सा एथिस्ट अकल को यूज कर रहा है कि वो एथिस्ट रह जाए और अकल को यूज करे? अरे जो अकल यूज करे वो एथिस्ट रह नहीं सकता, मान ही नहीं सकता कि अकल यूज करने वाला और वो एथिस्ट रह जाए। वो अल्लाह को खुदा तस्लीम कर लेगा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मान लेगा, कलमा पढ़ के सरेंडर कर देगा, इस्लाम में आ जाएगा। वो इसको नहीं देखेगा कि अक्सर मुसलमानों के अमाल क्या है, वो ये नहीं देखेगा अक्सर मुसलमानों की जहालत क्या है। ये तो बहुत और भी दीगर मज़ाहिब में लोग कर रहे हैं। कौन कितने कितने मज़ाहिब के कौन से लोग अपने दीन पे, अपनी तालीमात पे ही अमल करते हैं, मजहब की जो उनकी किताबों में, अक्सर तो नहीं करते, सुनी सुनाई पे चलते हैं। तो सेम मुसलमानों में भी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग सुनी सुनाई पे चल रहे हैं। वो इस्लाम को थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो अक्सर मुसलमान है, वो तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो उनके फिरकों ने सिखा दिया, जो उनके आबा व अजदाद ने सिखा दिया। इस्लाम तो रिप्रेजेंट नहीं हो रहा अक्सर मुसलमानों से। हाँ, इस्लाम रिप्रेजेंट होता है तो वो 1400 साल पहले की बातों से, जिसमें किताबों में भी बहुत कुछ शामिल कर दिया जाता है, तो फिर बहस व मुबाहिसा खत्म नहीं होते। तो अगर आप एक अक्लमंद इंसान है तो आप ये क्यों देखेंगे, मैं भी क्लासेस पे आता हूं, आप ये क्यों देखेंगे कि अक्सर मुसलमानों के अमाल क्या है, ये आपस में क्या बिहेवियर करते हैं, ये किसी गैर मुस्लिम के साथ क्या सलूक कर देते हैं। अभी सियालकोट का इवेंट हुआ ना एक रिसेंटली, क्या हुआ, ये हुआ ना एक, आप इधर देख लें, एक मैं आपको समझाता हूं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर क्या है। यहाँ एक मुस्लिम नहीं, और भी बहुत सारे थे जो भी थे, उनमें क्या था, एक गैर मुस्लिम को आग से जला दिया गया, ठीक हो गया, ये इवेंट सामने रख लें। उसने क्या किया क्या नहीं, वो सारी रिसर्च पुलिस जाने, इदारे जाने, हुकूमत जाने, और रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट जाने। मैं तो बात कर रहा हूँ, कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। एक गैर मुस्लिम को आग में जलाया जा देता है गुस्ताखी के इल्जाम लगाकर, ठीक है, और वो हुई थी या नहीं इसका भी कुछ नहीं, कोई अभी बात को छोड़ दे। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स मस्जिद में आता है और वो पेशाब करता है। अब आप इसको समझे, मैं जो बात कर रहा हूँ उसको दिमाग में समझे कि तो गुस्ताखी का लेवल क्या होता है, गुस्ताख के साथ क्या किया जा रहा है, या गुस्ताखी है भी या नहीं। अल्लाह के आखिरी नबी मस्जिद में मौजूद है, एक शख्स आ रहा है मस्जिद के अंदर, अल्लाह के घर में, किसके घर में, ये बात सुन लें, अल्लाह के घर में खड़ा होके या बैठ के, वो जैसे भी करता है, वो पेशाब कर रहा है। साहबा कराम दौड़ने के लिए उठते हैं उसके रोकने के लिए, या जो भी पकड़ना था, मारना था, नहीं मारना था, कुछ भी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर देता है, ना करने दो। और जब वो ये कर लेता है उसके बाद उसको समझा देते हैं प्यार से कि अल्लाह का घर है और यहाँ पे इस तरह से ये नहीं करते, है जो भी है। तरीकेकार मारने वाला था क्या,
कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर दिमागी हालत पे अगर आपको एतराज करने का शौक है, तो जिसका दिमागी हालत ठीक ना हो किसी इंसान की, तो वो क्या हाल करता है वो 21वीं सदी के सियालकोट के इवेंट में देख लो। इसको कहते हैं ज़हनी हालत और दिमागी हालत ठीक ना होना, कि बज़ाहिर तो इंसान नजर आ रहे हैं पर काम नहीं कर रहा दिमाग के, वो कर क्या रहे हैं, जीते जागते इंसान को आग लगा के भस्म कर दिया। इसको कहते हैं दिमागी हालत ठीक ना होना। आगे समझ। और जिसकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक थी उस इवेंट में, उसने बचाने की कोशिश की, क्योंकि उसको शायद ये पता होगा, अगर वो मुस्लिम था, मुझे ज्यादा डिटेल मैंने नहीं देखी, अगर वो मुस्लिम था जो बचाने की कोशिश कर रहा था, तो उसको शायद ये पता होगा कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। तो उसने तो अपनी जान पे खेल के कोशिश की ना। अगर वो तो उसने की, हो सकता है मैं अगर वहां पे फिजिकली होता तो शायद मैं भी वो हिम्मत ना कर पाता जो उसने कर ली, क्योंकि जाहिलों के ग्रोह में बैठ के इंसान ऐसी कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, वो उसको पता है अगले को जलाने को तैयार है, मारने को तैयार है, वो डिफेंड कर रहा है उस बंदे का, चाहे गैर मुस्लिम ही सही, जान तो बचाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब एक चीज क्लियर ही नहीं तो किस बुनियाद पे मारने की कोशिश की जा रही थी। तो जो भी हुआ वो सबके सामने हुआ। और दूसरी तरफ वही मुसलमानों के अंदर आपको सुनाया जाएगा किससे वाह वाह करते हुए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये वाकया हुआ और वो पेशाब करने को आया, तो फिर वहां पे ये सलूक किया किसने? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वही जिनके बारे में आपको दिमागी हालत के हवाले से एतराज होता है, शक शुबात होता है। उन्होंने फला काम क्यों किया, उन्होंने फला शादी क्यों कर दी, उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा से किस उम्र में शादी की, अगर की तो क्यों की? अरे भाई, आखिरी नबी जब वो है, अल्लाह के रसूल हैं, प्रॉफिट का लेवल में बता चुका, इज द हाईएस्ट लेवल प्रॉफिट अमंग प्रॉफिट्स, जिनकी उम्मत में आने के लिए अंबिया ने रश किया, ख्वाहिश इसकी कि हम उनकी उम्मत में आ जाएं किसी तरह। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा रश था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये फजीलत मिल गई और ये इजाजत मिल गई कि अल्लाह ने जब उनको उठा लिया, जब यहूदियों ने कत्ल करने की कोशिश की, अब उनको ये परमिशन इजाजत है कि वो जब क़यामत से पहले आएंगे तो वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के तौर पे भी उम्मत में आएंगे। नबी तो वो है, वो तो उनका रैंक है, रैंक उनका कहीं नहीं जा रहा, बट ही विल कम, ही इज डबल रैंक। एक तो एक नबी है, दूसरा रैंक उनको उम्मती होने का मिलेगा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती। अब आपको समझ में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना किस हाई, क्या क्या लेवल है, रैंक क्या है इसका। उनका उम्मती होना एक, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे और उनकी जो उम्मतें होंगी, यानी कि उनके जो ग्रुप्स होंगे, ग्रोह होंगे, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जो उम्मत का जो ग्रोह होगा, जो मुस्लिम्स, जिसमें आप अगर कलमा पढ़ के आ जाए तो आप भी शामिल हो सकते हैं अल्लाह के बदल से, और मैं तो इनवाइट कर रहा हूं कि आप आए। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होना, इट मींस दैट आपने खुद को सबसे टॉप नंबर के रैंक के प्रॉफिट के उम्मती में खुद को शामिल कर लिया, आप उस ग्रुप में शामिल हो गए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जन्नत में होगा। और अगर आपको अल्लाह ने जन्नत में भेज दिया, हाई रैंक में डाल दिया आपके अमाल की वजह से, तो आपके दोबारा नहीं आ रहे हो जाएंगे इंशाल्लाह। और सबसे बड़ा बेनिफिट मुसलमान होने पर किसी गैर मुस्लिम का क्या है कि जिस मोमेंट पे वो कलमा पढ़ लेता है, उस मोमेंट से लेके पिछले सारी लाइफ का रिकॉर्ड हार्ड डिस्क फ्रेश फॉर्मेट कर दी जाती है, सिलेक्ट मोबाइल के ऊपर से उसका डेटा गायब, वाइप आउट, पूरा फैक्ट्री रिसेट कर दिया जाता है उसको, और वो ऐसा हो जाता है जैसे अभी मां के पेट से निकल के आया, न्यू बॉर्न, इज लाइक अ न्यू बॉर्न, और वंस अगेन न्यू बॉर्न मुस्लिम। इसके भी सबूत मौजूद है, चेक कर लें, आप पढ़ें। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बताया, ये भी बताया, हर बच्चा फितरत पे पैदा होने के हवाले से बताया। 21वीं सदी में अल्लाह ने न्यू बॉर्न बेबीज के मुंह से अपने नाम को बुलवा के दिखा दिया और साबित किया कि हर बच्चा दीन फितरत पर ही पैदा होता है, और चूंकि वो नेचुरल रिलीजन पर पैदा होता है, तो नेचुरल रिलीजन इज इस्लाम, और नेचुरल रिलीजन इस्लाम में पैदाइशी तौर पर चूंकि बच्चा मुस्लिम पैदा होता है, तो वो अपने बनाने वाले का नाम जो पुकारा उसने, वो अल्लाह ही पुकारा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसी ने 30 सेकंड तक पुकारा, किसी ने 1 मिनट से ज्यादा पुकारा, सबूत मौजूद है। और उनसे ये बुलवाने वाला, क्योंकि वो खुद नहीं पुकारे, उनसे ये बुलवा के दिखाने वाला मौजूदा जिसने दिखाया, वो है अल्लाह वाहिद अल कहार, और अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं। इसलिए पूरी रोए जमीन पर जितने भी बच्चे पैदा हो चुके या हो रहे हैं या कभी होंगे, ये मैं क्लेम करता हूँ बतौर लेजेंड ऑफ अल्लाह, बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह, उसी के फजल से, कि कोई भी पैदा हुआ नाम नो मौलूद बच्चा कभी भी अल्लाह के सिवा किसी और खुदा का नाम पुकार के नहीं दिखा सकता,
क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई और खुदा है नहीं जो उससे अपना नाम बुलवा के दिखा सके। ये लिख के रख लेना आप अपने पास, और कभी जिंदगी में सोचना कि क्लेम क्या किया है मैंने, और इस क्लेम का प्रैक्टिकल खुद ही आप देखते रहना कि आपको कभी भी कोई पैदाइशी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जो अल्लाह के सिवा किसी और खुदा का नाम पुकार रहा हो 1 मिनट से ज्यादा। 1 मिनट का रिकॉर्ड तो मौजूद है ना, अल्लाह ने 1 मिनट से ज्यादा तो बुलवा के दिखा दिया। 1 मिनट से ज्यादा बुलवा के दिखाए। कोई भी अल्लाह के सिवा अगर खुदा है इस कायनात में, तो वो 9 मौलूद बच्चों के मुंह से अपने नाम को बुलवा के दिखा दे 1 मिनट से ज्यादा। ले आए आप, सबूत लेकर आए। लेजेंड तो सबूत के साथ बात करता है अल्लाह के मदद से, तो क्यों नहीं है कोई और? अब क्लासेस समझ में आई, अब रैंक समझ में आया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसकी रियलिटी आप नहीं समझ सकते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियलिटी अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, क्योंकि अल्लाह ने उनको क्रिएट किया है और उनसे हाईएस्ट लेवल किसी भी इंसान का नहीं है। तो जो कि और मखलूक में तो वही नंबर 1 है, ह्यूमन क्लास में समझा चुका। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रैंक को और उनकी हकीकत को समझना कायनात की तमाम मखलूकात के लिए नामुमकिन है, इंक्लूडिंग ऑल द ह्यूमंस। और तमाम मखलूकात कह रहा हूं क्योंकि उसमें अल्लाह एक्सक्लूडेड है। उसको तो पता है क्योंकि उसने तो बनाया है, वो तो जानता ही है उनकी हकीकत, लेकिन अल्लाह के सिवा कोई और नहीं जानता। या तो वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को बस जितना जानते हैं वो तो जानते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा उनको कोई भी उतना नहीं जानता जो वो हैं। आप क्या जानेंगे फिर, हैं? आप तो 21वीं सदी में पैदा हुए हैं 1400 साल बाद, लेकिन आप ये जरूर समझ सकते हैं 21वीं सदी के अंदर जो मायरेकल्स डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है अल्लाह अपने अपने हुक्म से, अपनी कुदरत से, अपनी ताकतों से, साइंस के दौर में कर रहा है, कैमरों के दौर में दिखा रहा है, मायरेकल्स डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, वो कर चुका है। उसको देख के आप समझ तो सकते हैं, आपका कॉमन सेंस तो काम कर सकता है, अकल तो काम कर सकती है कि यार ये मुमकिन नहीं है कि 1400 साल पहले का कोई इंसान आया हो और उसका नाउजुबिल्लाह जहनी हालत ठीक ना हो, और वो यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, जमीन के अंदर का भी बता रहा है, समंदर के अंदर का बता रहा है, और वो पता नहीं क्या क्या बता रहा है, मुस्तकबिल के बारे में बता रहा है। और 21वीं सदी में जो जिसके बारे में उसने उस किसी इंसान ने जो 1400 साल पहले आया बताया, जो नाम बताया कि वो अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये बताया कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो 21वीं सदी में अल्लाह नामी जो भी है, तो उसने जो है वो बादलों के जरिए भी उसका अल्लाह ही का नाम आ रहा है, पत्तों के जरिए भी अल्लाह का नाम आ रहा है, दरख्तों के ऊपर भी अल्लाह का नाम आ रहा है, क्रिएशन भी हो रही है, नेचर की मखलूकात में मोहम्मद नाम भी है, अल्लाह नाम भी है। तो ये अल्लाह और मोहम्मद ही क्यों आ रहा है? और ये अल्लाह मोहम्मद लिख कौन रहा है? हाथ तो नजर किसी का नहीं आ रहा, आंखों से कुछ नहीं दिख रहा, साइंस के इक्विपमेंट्स में तो डिटेक्शन कहीं नहीं है। कौन मखलूक आई या कोई हवाई चीज आई जिसने ये लिख दिया, क्रिएट किया? तो नेचर अगर खुद ब खुद काम कर रही हो, ये खुद ही इवॉल्व हो गए और खुद ही बन गए बगैर किसी खुदा के, तो ये खुद ब खुद के अंदर राम, कृष्णा, विष्णु, हनुमान, सीता, ज्यूस, थॉर वगैरह क्यों नहीं? ऑर्डिन क्यों नहीं? अल्लाह ही क्यों और मोहम्मद ही क्यों? इधर भी एक चीज है कि नेचर की मखलूकात में जो नाम लिखे हुए आते हैं वो खुद नहीं आते, उन्हें कोई लिखता है। तो वो जो लिखता है, जो भी लिख रहा है, अगर वो अल्लाह नहीं है तो कौन है? कि वो अल्लाह लिखता है या मोहम्मद लिख देता है? और कभी कलमा भी लिख देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आखिर कौन है ये जो नजर नहीं आता, काम कर जाता है? और अपने नाम के लिए उसने ये किया कि लिखा ही नहीं, बुलवा के भी दिखा दिया नेचर की मखलूकात से ही, कुत्तों से, बिल्ली से, शेर, मुर्गे, गाय। ये तो नेचर की, ये तो न्यूट्रल, सारे न्यूट्रल है ना, ये तो सब गवाह है, ये तो गवाहियां दे रहे हैं। तो ये जो गवाह है ये गवाही दे रहे हैं अल्लाह के बारे में, तो अल्लाह कौन है फिर? ये नाम तो मोहम्मद और अल्लाह आ रहा है, लेकिन ये अल्लाह कौन है जिसके बारे में बोलकर भी गवाहियां दे रहे हैं? वाह! और तो कौन है ये अल्लाह? तो जब अल्लाह को देखा गया, चेक किया गया कि ये कौन अल्लाह है, कौन, पता लगा ये तो दीन इस्लाम का अंदर मुसलमान इसको खुदा मानते हैं, अल्लाह को इसकी पूजा करते हैं, इसकी वर्शिप करते हैं, अल्लाह वो है। और उस अल्लाह का एक कलाम है जिसको कुरान कहा जाता है। तो पता लगा उसमें बहुत सारे दावे हैं अल्लाह के। फिर पता लग भाई किसने ये कुरान कहां से आ गया? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। तो कुरान की इंफॉर्मेशन जो है जितनी भी आई, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो नहीं दावा किया कि ये उनका कलाम है, नहीं, उन्होंने तो बताया तो ये तो अल्लाह के हवाले से मंसूब है। दावे तो इसमें कुरान में कोई और कर रहा है।
वो बनाता है, वो कंट्रोल कर रहा है, वो बारिश बरसाता है, वो यूं करता है, वो माँ के पेट में सूरतें बनाता है, वो ये करता है, वो करता है। साबित भी उसी का नाम से हो रहा है, नाम उसका आ रहा है, नाम उसका बोला जा रहा है। माँ के पेट का निकला हुआ बच्चा नाम उसका ले रहा है, वो दावा करता है माँ के पेट के बच्चा वो बना रहा है, और वो प्रूफ भी हो रहा है। तो कोई और का है, किसी के दावे भी दिखाएं और फिर सबूत भी दिखाएं। आप अगर अल्लाह के सिवा कोई और खुदा है तो दिखा दें, और अगर अल्लाह खुदा नहीं है तो फिर कौन कर रहा है जो अल्लाह का नाम दिखा रहा है और बुलवा रहा है? सोचें, कभी गौर करें। ये एक हो पाकिस्तानी मुल्क, या जैसे 1000 पाकिस्तानी मुल्क आ जाए, एक कुछ भी नहीं है। दे आर लाइक, इन जैसे एथिस्टों से अगर ये दुनिया भर जाए और ये सब के सब खड़े हो जाए, तो आपको क्या लगता है कोई आंधी तूफान चला रहे हैं? कोई भी एथिज्म का आंधी तूफान? एथिज्म की तो औकात ही नहीं है इस्लाम के सामने। एथिज्म की कोई औकात नहीं है। ये तो वो एक ग्रोह है जिसने बस एक क्लेम पकड़ा हुआ है, देयर इज नो गॉड, और प्रूफ इनके पास नहीं है। बेबुनियाद चीज पे खड़ा हुआ इनका एक रिलीजन है, एक बिलीफ बना लिया, देयर इज नो गॉड, और उस बिलीफ के तहत इनके इमोशंस काम कर रहे हैं, इनकी थिंकिंग काम कर रही है, उसके ये जहनी गुलाम है। और उस जहनी गुलामी में रहने के बाद ये उस ऐनक से देखते हैं और ठा 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 फायर, कभी अल्लाह के खिलाफ, कभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, कभी इस्लाम के खिलाफ, कभी मुसलमानों के खिलाफ, और यहाँ ज्यादा करते हैं, दूसरे मज़ाहिब पे कम करते हैं। क्यों? वजह इसकी मैं वजह बता देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए इसके पीछे आखिर तखरीबकार है कौन, असली इनका सरगना कौन है। मैं आज आपको ये भी बेनकाब कर देता हूँ अल्लाह के मदद से। इनका सरगना जो है उसका नाम है इबलीस, उसको शैतान कहते हैं। वो ये गेम खेला है उसने कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद से उसने बहुत से इंसानों को दूसरे बहुत से नामों की तरफ पूजा करने पे लगाया। किसी से बछड़ा बनवा के उसको खुदा करार दिलवा दिया, किसी को सूरज खुदा करार दिलवा दिया, और मुख्तलिफ किस्म की जैसे फिरौन गाय की पूजा करता था तो फिरौन को गाय की पूजा पे भी लगवा दिया। तो भाई किसी ने गाय को खुदा बनाया। मुझे तो लगता है फिरौन शायद हिंदू था। गाय की पूजा आती है ना, गाय को आप देखें कनेक्ट करें तो 21वीं सदी में आपको हिंदू मिलेंगे, लेकिन गाय के जरिए भी अल्लाह ने अपने नाम की गवाही दिलवा दी। तो पता लगा गाय भी मुस्लिम ही होती है, क्योंकि मुस्लिम मतलब सरेंडर ही कर रहा है ना अल्लाह के साथ, सब अल्लाह की मखलूक है। तो सबूत गाय के जरिए भी दिलवा दिया अल्लाह ने। तो वो जो थे मखलूकात डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, उनकी पूजा हो रही है। तो शैतान ने अल्लाह के मुकाबले पर इंसान को वरगला कर बहुत सारे खुदाओं के तरफ, मतलब बहुत सारी चीजों को खुदा बनवा दिया। तो उन्होंने अपने माइंडसेट से जो समझा, किसी ने सूरज को पावरफुल समझा, खुदा मान लिया। किसी ने चांद को पावरफुल समझा, चांद को खुदा मान लिया। किसी ने आग को ज्यादा पावरफुल देखा तो आग को पूजा शुरू कर दी। तो ये अब आपको समझ में आ रहा है कि कॉमन सेंस क्या, कितना इंसान का माइंडसेट काम करता है। कोई आग को खुदा समझ के पूजा कर रहा है, कोई गाय को पूजा कर रहा है, कोई पत्थर को मूर्ति को बना के खुदा समझ के पूजा कर रहा है। कहाँ अकल, कहाँ यूज कर रहा है? आंखों के सामने जीती जागती पत्थर की चीज, आग, मिट्टी, हवा, पानी, उसको जीता जाता है इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, डिग्रियां लिया हुआ इंसान, कहता है कि नहीं ये खुदा है। आपकी अकल काम कर रही है? खुद ही कोई चीज बनाकर या कोई बनी हुई नेचर की चीज देकर, भाई यार आपके सामने कोई कुत्ता का पिल्ला आ जाए, आप उसको खुदा मानोगे? आपके सामने कोई कीड़ा मकोड़ा नाली से निकल कर आ जाए तो आप उसको खुदा मानोगे? यार आप कॉमन सेंस काम करेगा आपका, आप कर क्या रहे। लेकिन आप दुनिया में देखें, आपको मिलेंगे ऐसे लोग। कोई गाय के सामने खड़ा हुआ उसको खुदा मान रहा है, गाय के गिर्द नाच रहा होगा, घूम रहा होगा, सर पटक रहा होगा, लेट रहा होगा, सजदे कर रहा होगा। कोई कुत्ते के पिल्ले के आगे लगा होगा, कोई कीड़े मकोड़ों के आगे लगा होगा, कोई आग के, कोई समंदर के, कोई चांद के, कोई सूरज के, ये चल रहा है खिचड़ी। तो अकल कहाँ, अक्सर इंसानों की अकल कहाँ काम कर रही है 21वीं सदी में होने के बावजूद? अरे 5 अरब से ज्यादा तो गैर मुस्लिम है दुनिया में। तो मेजोरिटी को देख रहा हूं मैं, जब देखता हूं मेजोरिटी को, तो वो तो अल्लाह का इनकार कर रही है, वो तो अल्लाह को खुदा ही नहीं मान रही, वो तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मान ही नहीं रही। तो मेजोरिटी तो साबित कर रही है कि मेजोरिटी अकल नहीं इस्तेमाल कर रही, या उनको पता नहीं है। ये हकीकत सबूत के साथ, ऐसा तो पता है आज इस्लाम है। ऐसा कोई भी इतना इतना 21वीं सदी में नन्ना खान नहीं बैठा हुआ, बिल्कुल उन बेचारे को कोई पता ही नहीं है जी रिलीजन। बाकी सब वो अपने रिलीजन को मान रहा है, पूछ रहा है, पाट रहा है, उसकी अकल नहीं काम कर रही इतनी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है 21वीं सदी है, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता लग जाता है। हाँ, ये एक एक्सेप्शन है। कोई पता नहीं, कोई समंदर के अंदर रहता हो या कहीं ऐसे पहाड़ के जंगल में घुस गया हो, वह साला कोई ना इंसान है, ना मखलूक है, ना कोई वायरलेस सिस्टम है, उसको पता ही नहीं जी दुनिया में कुछ है भी।
मैं उस एक्सेप्शन की बात, उसको एक्सेप्शन में रखता हूँ, लेकिन फिर भी मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड आपको दिख रहा है कि क्या सिस्टम चल रहा है। तो ये तो बात ही अजीब है कि जी वो जो है पता नहीं लग रहा किसी को। इवन आप अगर मेरी वीडियो यहाँ तक सुन ही चुके हैं अल्लाह के फजल से, तो आपको क्या लगता है यहाँ तक आप ऐसे ही पहुंच गए, ऐसे ही सुन लिया आपने? बहुत से तो पूरा सुनते भी नहीं हो, बहुत से तो वीडियो पूरी शायद क्या शुरू करके से पहले ही स्टॉप किए हुए या पॉज में नीचे कमेंट पे गाली वाली लिख के भी जा सकते हैं। बहुत सारे पहले भी गए, करते रहते हैं। यहाँ क्या फेसबुक पे होता है, बहुत सारी जगहों पे होता है, जहाँ भी मैं एक्टिव होता हूँ होते रहते हैं, कभी ज्यादा कभी कम। तो इट्स ए नॉर्मल थिंग। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच बताया तो लोगों को हजम नहीं हुआ, वो बहुत सारे लोगों को वो उनके दुश्मन बन गए कि ये तो जो है ना हमारे खुदाओं को बुरा भला कह रहे हैं, ये तो ये है और फला है, और वो अपने बाप दादाओं की बनाए हुए उन नामों को खुदा समझ रहे थे जो उन्हें सदियों से सिखाए गए थे, और उनके आबा और अजदाद को वो पूज रहे थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके सच बताना शुरू कर दिया। अब बस हो गई इस बात पर वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए। तो फिर जो उन पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता था उनके भी दुश्मन बने, तो फिर उन पर जुल्म करते थे। और जब बहुत ज्यादा बात हुई तो फिर आपके सामने जंगे और सब कुछ आता है, तो अल्लाह ने हुक्म दिया ना बहुत सारी चीजों का कि ये करना क्या है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फॉलो किया, अल्लाह ने जो कहा किया, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी अमल किए हैं उस पर आप क्या, मैं क्या, किसी किसी को हक नहीं है अल्लाह के सिवा एतराज करे? किसी को हक नहीं है अल्लाह के सिवा के एतराज करे, क्योंकि कोई भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हाई रैंक नहीं है। और किसी को भी नहीं पता इंसानों के अंदर जो प्रॉफिट्स नहीं है उनको नहीं पता प्रॉफिट होता है क्या है, हकीकत में क्या होता है। ये तो पता होता प्रॉफिट है, पर प्रॉफिट कहते हैं किसको है, प्रॉफिट की रियलिटी क्या है। किसी को आप बोले हीलर है, मैं अब चलो कुछ टर्म्स में बात कर देता हूँ थोड़ा सा समझा के फिर बंद करता हूँ ये वीडियो, खत्म बस क्लोजिंग। आप जब कहते हैं ना ही इज अ हैकर, एक रियलिटी एक डर सा आता है, हैकर है। हैकर क्या होता है, कुछ तो पता है भाई हैकर क्या होता है, वो सिस्टमों के अंदर जाके एक्सेस करके तहस नहस कर सकता है। हैकर है। हीलर है, एक चीज समझ में आती है, अंडरस्टैंडिंग है हीलर की, जी हीलिंग करता है। साइकोलॉजिस्ट है, समझ में आता है जी, माइंडसेट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। साइकाइट्रिस्ट है, हाँ जी, साथ में दवाइयां भी दे देता है। और डॉक्टर है, सर्जन है, प्रोफेसर है, एस्ट्रोलॉजिस्ट है, फिजिसिस्ट है, मैथमेटिशियन है, वीडियो एडिटर है, फ्रीलांसर है, वेब डिजाइनर है, वेब डेवलपर है, डिजिटल मार्केटर है, एसईओ एक्सपर्ट है, एंटरप्रेन्योर है। कितना नाम लेता जाऊं, टर्म्स बनाता जाऊंगा तो आप टर्म्स के हिसाब से कनेक्ट कर रहे होंगे 21वीं सदी में तेजी से। अगर आपको पता है इतनी टर्म्स का मैं क्या क्या नाम ले रहा हूँ, और ये सब मॉडर्न एजुकेटेड फील्ड्स के रिलेटेड है। तो जब आता है प्रॉफिट, व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉफिट। सिमिलरली जब आता है गॉड, तो क्या समझ में आता है आपको गॉड से है? आपको क्या लगता है गॉड कोई हवाई चीज होती है? आपको पता भी है गॉड होता है क्या है? नहीं, आपको नहीं पता। यू नो व्हाट इज प्रॉफिट, यू नो, यू डोंट नो एंड यू विल नेवर नो प्रॉफिट क्या होता है। आपको बस ये पता होगा कि वो प्रॉफिट ऑफ गॉड होता है, अल्लाह का प्रॉफिट होता है, अल्लाह का नबी होता है, बट यू डोंट नो कि प्रॉफिट क्या होता है। आगे समझ में? तो आप समझ लें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रैंक है, इज अ प्रॉफिट एंड नॉट जस्ट अ प्रॉफिट, ही इज लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह फॉर एवर। उनके बाद अब कोई नया नबी नहीं आएगा, ये है हकीकत। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिमागी हालत वॉज 100% परफेक्ट एंड करेक्ट, और वो एक इंसान भी हैं, आखिरी नबी भी हैं। और जिस तरह एक इंसान के इमोशंस होते हैं, कभी थोड़ा सा किसी बात पे थोड़ा खौफ, आंसू आ जाना, कहीं पे गुस्सा, कहीं पे माफ करना, बहुत सारी चीज होती है। इंसान ह्यूमन तो है ना, तो ह्यूमन इमोशंस तो है, पर इंसान भी आम इंसान नहीं। इसीलिए उनके बहुत से मामलात ऐसे हैं जो आम इंसानों की तरह नजर नहीं आते। हाथ फेर दिया तो टांग वापस दुरुस्त हो गई अगले की, थूक लगा दिया तो आंख ठीक हो गई, हाथ से अगर दुआ कर दी तो मौसम यकायक पलट जाए अल्लाह के हुक्म से। ये जो अभी मैं वीडियो में बात की, जो मौसम पलटने की 21वीं सदी में, तो मैं कौन हूं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पैरोकार हूं। मौसम पलट जाना, 1400 साल पहले के ऊपर बहस मुबाहिसा क्या करते हो?
21वीं सदी में देख लो कि क्या करके दिखाया, अल्लाह ने किया ना। मैंने किससे मदद ली थी? मैं तो अल्लाह से मदद ली थी। अल्लाह ने किया, अल्लाह ने मौसम पलटा, दावे धरे के धरे रह गए महकमा मौसमियात वालों के। और एक बार नहीं किया अल्लाह ने, कई बार करके दिखाया। तो ये क्या हो क्या रहा है 21वीं सदी में? ये क्या हो गया? अचानक कौन आ गया? लेजेंड ऑफ अल्लाह, बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। लेजेंड क्या होता है? अब सोचना कभी लेजेंड होता है क्या? दुनिया वालों से तो बड़ा सुना होगा, फला शख्स म्यूजिक में लेजेंड है, वो मार्शल आर्ट में कोई लेजेंड है, ब्रूस ली, और माइकल जैक्सन जो है वो डांस की दुनिया का कोई लेजेंड है। ये लेजेंड ऑफ अल्लाह क्या होता है? अल्लाह का लेजेंड, और इसकी हकीकत अल्लाह ही जानता है। और अगर खुद समझना है तो ये समझ लो कि दुनिया का कोई भी गैर मुस्लिम, 5 अरब से ज़्यादा गैर मुस्लिम मिलकर अगर इकट्ठे हो जाए कि मुझे अल्लाह के वजूद पे शिकस्त देना चाहें और देने की कोशिश करें, दुनिया की कोई भी किताब इस्तेमाल किए बगैर, सिर्फ नेचर के, आसमान और ज़मीन के मखलूक़ात को इस्तेमाल करते हुए, तो वो ऐसा करने से आजिज़ हो जाएंगे। कोई भी नहीं कर सकता ऐसा। इसलिए कहते हैं द लेजेंड ऑफ अल्लाह, बाय द मर्जी ऑफ अल्लाह इन द 21st सेंचुरी। सोचना और कलमा पढ़कर दीन इस्लाम में आ जाना, और हाई रैंक लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिमागी हालत पे शक करने के बजाय ऐसे चैनल चलाने वालों के ऊपर जहनी हालत पे शक करो, ताकि अपने आप को बचा सको। क्योंकि मौत के बाद जो जिंदगी शुरू होने वाली है, एक नई दुनिया, उसमें वर्चुअल रियलिटी नहीं पहनना पड़ेगा। वो बराह रास्त फरिश्ता, मौत के फरिश्ते पहुंचते हैं, इजराइल अलैहिस्सलाम पहुंच जाएंगे, और रूह जब निकाल देंगे, और उनकी जब वो जब ठुकाई करना जब शुरू करेंगे फरिश्ते, वो सांस के साथ ही जब मंजर बदलेगा, अचानक से सीन चेंज होगा और रूह निकलेगी, तो फिर समझ में आ जाएगा, फिर मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि फिरऔन ने जब पानी में डूबने का वक्त पहुंचा, अजाब, जब समंदर को अल्लाह ने हुक्म दिया वापस मिलने का, उस वक्त वो माना कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाता, लेकिन तब उसका ईमान लाना फायदा नहीं, वो अल्लाह ने कबूल नहीं किया। तो उस वक्त क्या मानता है? मौजज़ा देख के अब तू मरने जा रहा है, मौत के टाइम पे तू कहता है कि अल्लाह नहीं, अब तो तेरी लाश को, अब तो तेरे जिस्म को बचाएंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बने। और अल्लाह ने समंदर से लाश को वापस बाहर निकाल दिया समंदर के जरिए, और फेंकवा दिया और निशानी बना दिया। बिल्कुल उसी तरह से एक मिसाल जैसे कराची सीवी ऊपर हैंग टोंग 77 नामी जहाज जब आया था, रेत में धंस गया था, और माहिरीन और एक्सपर्ट्स की राय थी 90% से ऊपर इम्कान था ये अब नहीं निकल सकता, ये नहीं निकलेगा। और लेजेंड की एंट्री होती है इवेंट में अल्लाह के फजल से, खास फजल करम से 21वीं सदी में, और फिजिकल वर्ल्ड के अंदर रेत के अंदर से जहाज बाहर आ जाता है। ये भी एक मौजज़ा ही था। दिखाने वाला कौन था? करने वाला कौन था? अल्लाह वाहिदुल कहार व रब्बुल जुल जलाल। तो उसी की तरफ लौट कर आओ और छोड़ दो एथिज्म की दुनिया को, क्योंकि एथिज्म और एथिज्म के जितने भी फॉलोअर्स हैं, ये बहुत दूर की गुमराही में पड़े हुए हैं, बहुत दूर की। ये भी बहुत नीचे हैं, बहुत पीछे हैं, 21वीं सदी में होने के बावजूद भी अंधेरों के अंदर रह रहे हैं। और कहाँ दीन इस्लाम और उसकी रोशनियां और उसके अंदर कमालात जो अल्लाह से मिलते हैं, उनको जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, और नेक अमाल करने की कोशिश करते रहते हैं, चाहे परफेक्ट नहीं क्यों, पर चाहे परफेक्ट ना हो, अल्लाह बड़ा देने वाला है, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, वो बड़ा मेहरबान है, वो बड़ा अच्छा दोस्त है। आओ अल्लाह के पास आओ, दोस्तियां करो अल्लाह से दोस्ती करो, अल्लाह को दोस्त बनाओ। और एथिस्ट को क्या दोस्त बना रहे हो? फिर एथिस्टों को बचाने की कोशिश करो, क्योंकि वो भी बेचारे तारीकी और गुमराही में पड़े हुए हैं। तो खुद भी रोशनी में आ जाओ, फिर इस रोशनी को उनमें भी तकसीम करने की कोशिश करो, ताकि उन्हें कुफ्र में मरने से बचाया जा सके। क्योंकि अगर ये बेचारे काफिर रह के मर गए, मुर्तिद रह के मर गए, तो हमेशा के लिए जहन्नुम में गए, ये तो इनका तो काम खत्म हो जाएगा जहन्नुम में। ये तो बेचारे बहुत बुरी सिस्कियां लेंगे। और मैं अभी जो ये सियालकोट के इवेंट में जो इंसान एक जला ना, उसको देख के कैसा गुस्सा आया। दुनिया के बहुत सारे लोग अब कर रहे हैं बातें, वो तो एक आंखों के सामने जलती हुई लाश जल रहा था। तो वो लोग जो जल रहे हैं इस वक्त जहन्नुम के अजाब में, जो गैर मुस्लिम है, सोचो तो ऐसे उनके साथ क्या हो रहा है। वो तो बुझेगी भी नहीं आग, मौत भी नहीं है, अब वापसी भी नहीं है, हसरत है। तो अल्लाह हिदायत तो देने को तैयार है, लेकिन कोई हिदायत लेने वाला भी है कि आप हिदायत लेना चाहते भी हैं? अगर लेना चाहते हैं तो ले लें,
क्योंकि हिदायत मैं नहीं दे सकता, मेरे पास हिदायत नहीं है। I don't have हिदायत in my shop, in my online shop, I don't have हिदायत। मेरे पास जो है वो इल्म है, प्रैक्टिकल सबूत है, निशानियां हैं अल्लाह के फजल से, वो दिखा सकता हूँ, सिर्फ बता नहीं सकता, दिखा सकता हूँ, और मैं दिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ, सबूत मौजूद होते हैं, इसको सबूत कहते हैं, प्रैक्टिकल सबूत वो है। लेकिन उन सबको जब मैं आपको दिखा दूंगा तो आपको जो हिदायत देगा, द गिवर, वो अल्लाह है, और वो आपकी नियत को जानता है, मैं नहीं जानता। वो आपके सीने में छुपी हुई बात को जानता है, आपके माइंड में आए हुए ख्यालात को जानता है, जो आप सोच रहे हैं इस वक्त मुझे देखकर, वो अल्लाह जानता है। तो अगर आप हिदायत लेना चाहते हैं और वाकई में आपको सच की तलाश थी, हक की तलाश थी, और आप ढूंढना चाह रहे थे कि क्या वाकई में इस्लाम एक सच्चा दीन है या सिर्फ फैब्रिकेशन है दीगर मज़ाहिब की तरह, क्या वाकई में अल्लाह इस कायनात का खुदा है या एक फैब्रिकेशन, कोई ख्याली नाम है, क्या वाकई में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, या कोई तारीख में कोई इंसान नहीं गुजरा और बस किसी ने ऐसी मुसलमानों ने बनाया, क्या वाकई में ये कुरान अल्लाह ही का कलाम है या किसी इंसान का कोई कलाम है जो उसने बस लिख दिया। तो ये सारी चीज तो आपको, जब आपको ये पता लग गया कि जमीन आसमान की मखलूकात पे अल्लाह ही अपना कंट्रोल दिखा चुका, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही भी अल्लाह ने खुद ही दे दी, तो जो नाम उनका लिख लिख के दिखा रहा है और कलमा वगैरह लिखता है वो अल्लाह लिखता है, वो गवाहियां तो वो अल्लाह ने खुद अपनी नेचर की मखलूकात के जरिए गवाही दिला दी कि अल्लाह खुदा है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं। जबकि चीज क्लियर है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, खेल ही खत्म हो गया फिर तो। आप देख लें, ये भी सबूत क्या बचा, बस ये बचा कि आप भी पढ़ें, दिल से यकीन कर लें और एंट्री लें दीन इस्लाम के अंदर, और इसको एक डिफरेंट किस्म का दीन समझते हुए, आप समझे, आप उस रिलीजन पे आ रहे हैं जो रिलीजन ऑफ अल्लाह है, द रिलीजन ऑफ गॉड। और गॉड का रैंक क्या होता है, जो किसी प्रॉफिट का भी रैंक नहीं होता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी रैंक गॉड नहीं है, प्रॉफिट है। तो गॉड इज अ डिफरेंट रैंक एंड अ डिफरेंट आप कह सकते हैं गॉड इज वेरी डिफरेंट एंड क्रिएचर्स इज वेरी डिफरेंट। गॉड इज क्रिएटर एंड क्रिएचर्स आर क्रिएटेड बाय द गॉड। और गॉड का क्रिएशन होना साबित नहीं हुआ कभी भी, ना कोई कर सकता है, कोई इंसान ये साबित नहीं कर सकता कि गॉड क्रिएट हुआ था। तो जब कोई इंसान यही साबित नहीं कर सकता कि गॉड इज अ क्रिएशन, तो फिर ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि हु क्रिएटेड द गॉड। और ये वो एग्जैक्ट सवाल है कि अल्लाह को किसने बनाया, जो इब्लीस, ये मक्कार फरेबी इंसान के दिमाग में डाल के उसको घसीटता हुआ लेके आता है रिवर्स गियर लगा के पीछे, और फिर ले आके फंसाता है कि अल्लाह को किसने बनाया, और यहाँ से वो इंसान को घुमा के कुफर के अंदर दाखिल करने की कोशिश करता है भरपूर तरीके से, क्योंकि यहाँ माइंड नहीं काम करता, फेल होना शुरू हो जाता है, अंजर पंजर खराब होने शुरू हो जाते हैं माइंड के। यहाँ से इंसान कहता है नहीं नहीं ये तो मुमकिन ही नहीं, तो फिर यहाँ से शुरुआत होती है डिसबिलीव करने की। ये इब्लीस के खेल हैं, अपने आप को उस मक्कार ने छुपा लिया और इंसानों को बहुत सारे इमेजिनरी गॉड्स बनवा के उनमें लड़वा दिया अल्लाह के खिलाफ, और खुद वो मक्कार छुप गया। तो आप आपको लड़ना है तो शैतान के खिलाफ लड़े, शैतान के खिलाफ गालियां दें, बुरा भला के, अल्लाह के खिलाफ नहीं। वैसे मैं एक मैसेज छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, ये मैं सुना देता हूँ आपको, लिखा हुआ तो है, डेड बॉडीज ऑफ pious Muslims who believe in Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the last prophet remain fresh after their death, and the dead bodies of all disbelievers of Muhammad sallallahu alaihi wasallam decomposed by Allah. Indeed, this is a clear sign for those wise atheists who think wisely, ठीक है, who think wisely so that they can revert back to Islam. और ये वो वाली बात है, पोस्ट मैंने कर दिया, ये वो बात है कि मुसलमानों की लाशें तरोताज़ा रहती हैं और तमाम गैर मुस्लिमों की लाशें अल्लाह के हुक्म से सड़ गल जाती हैं, इसी वजह से उन्हें केमिकल वगैरह लगाने पड़ते हैं। सबूत मौजूद है सब कुछ। अल्लाह हाफिज, अगर आपने इस्लाम कबूल कर लिया। चाहे तुझे क्या कहूँ